एक गांव में मोहन नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सरला और बेटा राजू रहते थे। उसके पास कुछ गायें थी। वो रोज दूध गांव में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। आज तो सारे दूध बिक गए और दूध होता तो बेचता, पर क्या करें, इतने से ही संतोष करना होगा। अरे तो क्या हुआ, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, और जब कुछ महीनों में हमारे पास और पैसे आ जाएंगे तो हम 1-2 गाय और ले लेंगे। हाँ ठीक रहेगा, पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे कुछ उपाय करना होगा जिससे जल्दी से जल्दी मैं और दूध का इंतजाम कर सकूं। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन मोहन को रात में नींद ही नहीं आती। वो रात भर बस जल्द से जल्द अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और मोहन फिर से दूध बेचने के लिए बैठ जाता है। देखते ही देखते मोहन सारा दूध बेच देता है और वो देखता है कि कुछ लोग अभी भी खड़े हैं। अब दूध खत्म हो गया, आप लोग जाइए, कल आइएगा। क्यों मोहन भाई, अब दूध नहीं है क्या? नहीं भाई, अब दूध खत्म हो गया। अब कुछ लोग बिना दूध लिए ही वापस लौट जाते हैं और मोहन को ये देखकर काफी अफसोस होता है और वो मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास और दूध होता तो मैं और पैसे कमा लेता। इसके बाद वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी सरला से कहता है, मुझे जल्दी ही कुछ उपाय करना होगा जिससे मैं और दूध बेच सकूं। हाँ, मैंने कहा तो था कि आप ना एक और गाय खरीद लीजिए, फिर हमारे पास ज्यादा दूध हो जाएगा और आप ना फिर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। लेकिन मोहन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। तभी मोहन बाजार जाता है और वहाँ से कुछ केमिकल और कुछ सामान खरीद लाता है। आते ही वो तुरंत अपनी पत्नी सरला से कहता है, ये देखो मैंने आज क्या लाया है। अरे ये क्या है जी? ये तो मुझे कुछ केमिकल जैसा लग रहा है। इसका क्या करेंगे आप? अरे इसमें हम दूध बना सकते हैं, मैं अभी बना कर दिखाता हूँ। इसके बाद मोहन उस केमिकल में पानी मिलाता है और देखते ही देखते ढेर सारा दूध बनकर तैयार हो जाता है। अरे हाँ जी, ये तो बहुत ही आसान है और बहुत सस्ता भी है। अब लेकिन ये नुकसान तो नहीं करेगा ना जी? अरे नहीं, नुकसान नहीं करेगा, और करेगा भी कौन सा हमें पीना है, ये दूसरों के लिए है। अब मोहन रोज यही करने लगता है। केमिकल से बना दूध लोगों को बेचना शुरू कर देता है। अरे मोहन भाई, आज हमारे यहाँ फिर मेहमान आने वाले हैं, 1 लीटर दूध ज्यादा मिलेगा क्या? अरे काका ले जाइए, जितना आपको चाहिए लीजिए लीजिए। अब मोहन के यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, सभी को दूध मिल जाया करता था। अब देखते ही देखते मोहन के मन में लालच घर कर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि दूर के शहर में कोई नया केमिकल आया है जिससे कि और भी ज्यादा दूध बनाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत दूर था। लेकिन लालच में आकर मोहन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो तभी अपनी पत्नी सरला से कहता है, मैं शहर जा रहा हूँ दूसरा सामान लेने, उससे ज्यादा दूध बनाया जा सकता है। अजी आप ना रहने दीजिए और मेरी मानिए तो अभी सब करना ना बंद कर दीजिए। अब ये जरूर ही लोगों को नुकसान पहुंचाता होगा। अरे नहीं, इसमें हमें कितना फायदा हो रहा है, देख नहीं रही हो? अब सो तो है, लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अरे तुम चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर मोहन अब शहर चला जाता है नया केमिकल लेने के लिए, और इधर उसके बेटे की ही तबीयत खराब हो जाती है। सरला तभी अकेले ही अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके बेटे को देखता है और उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ है, आपके बेटे को ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है, मैं कुछ दवा देता हूँ, इसे दूध के साथ सुबह शाम और रात में दे दीजिएगा, आपका बेटा सही हो जाएगा। इसके बाद सरला उसे लेकर घर वापस आ जाती है और उसे दवा खाने को देती है और उसे वही केमिकल वाला दूध पीने को दे देती है।
अब बीमार होने की वजह से राजू का शरीर पहले से ही कमजोर था और अब केमिकल वाला दूध दिन में 3 बार पीने से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रात भर सरला अपने बेटे के सर पर पानी से भीगी पट्टी लगाकर बैठी रहती है और मोहन के आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सुबह मोहन घर वापस आता है और अपने बेटे को इस तरह से बीमार देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपनी बीवी से कहता है, अरे ये क्या हुआ, इतना बीमार कैसे हो गया, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास। इसके बाद दोनों हड़बड़ाते हुए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बेटे का पूरा चेकअप करता है और उनसे कहता है, आपके बेटे ने मिलावटी दूध पिया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। सही समय पर आप इसे हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो बाद में बचा पाना मुश्किल होता। आप लोग कहीं बाहर से दूध लेते हैं क्या? अब इतना सुनते ही मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो वहाँ से उठकर बाहर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने पैसे के लालच में आकर क्या कर दिया। ऐसे ना जाने कितने लोगों को मैंने दूध के नाम पर जहर बेचा है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद सरला और मोहन डॉक्टर के यहाँ से अपने बेटे को लेकर घर आते हैं और तभी मोहन वापस से सरला से कहता है, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अब से असली दूध ही बेचूंगा और मैं आज ही और गाय लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो बचे हुए पैसों से 2 गाय और लेकर आता है और अब सबको असली दूध बेचने लगता है।